मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बांसुरी वाले और चूहे की कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक गांव में बहुत सारे चूहे थे। इस गांव में हजारों चूहे थे। इनमें से कई लोगों ने इस गांव को चूहों का शहर कहा। इस गांव में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां चूहे नहीं रहते थे। घर, दुकान, गोदाम, खेत खलिहान चूहों से भरे पड़े थे। इन चूहों ने बहुत सारा अनाज खा लिया। वे घर के कपड़े, दस्तावेज और सब कुछ काटते थे। पूरा गांव चूहों से भरा हुआ था। गांव वासियों को चूहों से बहुत नुकसान हुआ। वो इन चूहों से किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए वो अक्सर बैठ के करते और बाहर से शिकारियों को बुलाते थे। लेकिन शिकारी चूहों को कैसे पकड़ेंगे। जैसे ही उन्हें खतरे का आभास होता, चूहे गड्ढे में घुस जाते। कई बार बिल्लियाँ गांव में लाई जाती थी और फिर गांव के कुत्तों के डर से अपने आप ही भाग जाती थी। गरीब ग्रामीण थक हार कर बैठ गए। सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया। एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली। उस दिन गांव में एक बांसुरी वादक आया। चूहों के हमले को देखते हुए उसने गांव वाले से कहा, मैं गांव के सभी चूहों को मार डालूंगा, लेकिन इसके बदले मैं आपको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। गांव वाले बांसुरी वाले को 1000 सोने के सिक्के देने को राजी हो गए। ग्रामीणों ने इसे स्वीकार कर लिया। बातचीत समाप्त होते ही बांसुरी वाला मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर सभी चूहे घर, दुकान, खेत खलिहान से निकल गए और बांसुरी वाले के पीछे पीछे झूम झूम कर नाचने लगे। वो बांसुरी बजाते बजाते नदी में चला गया और चूहे इतने मगन थे कि वो बांसुरी की आवाज़ सुनते सुनते बांसुरी वाले के साथ नदी में घुस गए और फिर वो नदी में डूब गए। और इस तरह से सारे चूहे मर गए। उसके बाद बांसुरी वाला वापस लौट आया। उन्होंने ग्रामीणों से पैसे की मांग की, लेकिन लोगों ने भुगतान करने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि अब तो उनका काम ही ख़त्म हो गया है। अब तो सारे चूहे नदी में डूब गए, तो अब उन्हें बांसुरी वाले को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बांसुरी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उन्हें सबक सिखाने का फैसला लिया। बांसुरी वाला लोगों से बिना कुछ कहे दूसरे स्वर में, मधुर स्वर में फिर से बांसुरी बजाने लगा। और इस बार बांसुरी की आवाज़ सुनकर गांव के सभी बच्चे उसके पास आए और उत्साह से नाचने लगे। यह सब ग्रामीण बेसब्री से देख रहे थे। तभी अचानक बांसुरी वाला गांव छोड़कर जाने लगा। बच्चे भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। ग्रामीण सहम गए। उन्हें पता था अब क्या होने वाला है। बांसुरी वाला उनके बच्चों को लेकर फिर वापस कहीं नदी में न चला जाए और सारे बच्चे डूब जाए। ये बात गांव वालों को पता चली तो वो बांसुरी वाले के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमारे बच्चों को जाने दो। हम आपको 1000 के बदले 2000 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं। ये सुनकर बांसुरी वाले ने कहा, अब मैं 2000 में नहीं मानूंगा, अब मुझे 10,000 सोने के सिक्के दो। आप जैसे बेईमान लोगों के लिए एक उचित सजा है। इस बार गांव वालों ने 10,000 सोने के सिक्के देकर बच्चों को बचाया। बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने वचन के प्रति आप सच्चे रहें और जो आपका काम करता है उससे आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें और उसे धन्यवाद देना ना भूलें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब। और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों।